जय जवान जय किसान का नारा देने वाला ये देश, जहां पान मसाला बनाने वाला, सिगरेट शराब बनाने वाला, तंबाकू गुटखा बनाने वाला, ये सारे लोग अरबपति हैं। लेकिन जो इस देश का किसान है, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हम खाना खा पा रहे हैं, वो किसान पैसे नहीं कमा पा रहा। हमारे देश की सरकार ये कहती है कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी किसानों के लिए नए वादे लाती है, नई स्कीम लाती है, लेकिन उस किसान के खुद के बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना घर चला सके। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 1995 से लेके अब तक 2,96,438 किसान सुसाइड कर चुके हैं। 2,96,438 किसान सुसाइड कर चुके हैं, और यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल का, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब भी इस देश के 50% से ज्यादा किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आमदनी की, पैसे की। एक किसान पैसा कितना कमाता है? तो अगर एवरेज इनकम की बात की जाए तो एक किसान पर डे का 227 रुपए कमाता है। अगर एक फैमिली एक बारी का किसी ढाबे से भी खाना मंगाएगी ना, तो उसका बिल भी 227 रुपए से ज्यादा आ जाएगा। बेसिकली किसान वो इंसान है जिसके पास सप्लाई भी है, जिसके पास डिमांड भी है, जिसके पास प्रोडक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो मुनाफा नहीं कमा पाता। अगर इसकी जगह हम किसी बिजनेस को देख लें जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन किसान के पास सप्लाई, प्रोडक्शन और डिमांड होने के बावजूद भी वो पैसा नहीं कमा पाता। देखो, एक किसान अपनी फसल 3 तरीके से बेच सकता है। पहला होता है आपका लोकल मार्केट में, दूसरा होता है एपीएमसी मंडी में, और तीसरा होता है एमएसपी में। तो बात की जाए पहले केस की लोकल मार्केट की, तो इतनी बड़ी मात्रा में लोकल मार्केट में अपनी फसल बेचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अपनी फसल को स्टोर करने के लिए किसान को वेयर हाउस चाहिए होता है या स्टोरिंग कैपेसिटी चाहिए होती है, जो उसके पास अवेलेबल नहीं होती, और ना ही उसके पास इतना पैसा होता है कि वो कोई वेयर हाउस खरीद सके। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लोकल मार्केट का। दूसरा केस आ जाता है एपीएमसी मंडी का। एपीएमसी की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। यहाँ किसान क्या करता है, अपनी सारी फसल एक बारी में ले जाता है, और वहां पे बहुत सारे बिडर अवेलेबल होते हैं जो उसकी फसल की बोली लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली देता है किसान को उसकी फसल की, किसान उसको अपनी फसल बेच देता है। बिडर को और किसान को मिलाने का काम होता है एक एजेंट का, जो हर डील में कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करता है। उसको कमीशन एजेंट भी कहते हैं। लेकिन इसके भी अपने ड्रॉबैक हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिडर होते हैं वो पहले से ही सेटिंग करके रखते हैं। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर की बोली लगाते ही नहीं है, तो किसान को अपनी फसल सस्ते में बेचनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो अपनी फसल वापस ले जाएगा तो उसको फिर से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सोच के किसान अपनी फसल सस्ते में बेच देता है। लोकल मार्केट और एपीएमसी मंडी के बाद आता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सेलिंग प्राइस। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फसलों को एमएसपी के अंडर डालती है। आज की डेट में 22 फसलें एमएसपी के अंडर आती हैं। किसी भी किसान को अगर उसकी फसल एमएसपी कैटेगरी के अंडर आती है और उसके कम दाम मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली अपनी फसल एमएसपी रेट पे बेच सकता है। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है केवल 6% किसान ही एमएसपी का फायदा ले पाते हैं, क्योंकि एमएसपी का जो सारा प्रोसेस होता है वो देखता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो वहां का जो अधिकारी होता है वो किसान को घुमाता है, किसान का टाइम वेस्ट करता है। अब किसान को डर लगा रहता है क्योंकि टाइम के साथ उसकी फसल खराब हो सकती है, इसलिए वो मार्केट में जाके एमएसपी से कम रेट पे अपनी फसल बेच देता है। फिर वो एफसीआई का अधिकारी क्या करता है, मार्केट जाता है, कम रेट पे फसल लेता है, स्टॉक में रख देता है और रजिस्टर में चढ़ाता है कि मैंने एमएसपी रेट पे लिया है। क्योंकि करप्शन हर जगह है, चाहे लोकल मार्केट हो, चाहे एपीएमसी मंडी हो, चाहे एमएसपी हो, किसान का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन हर जगह होता है। सप्लाई और डिमांड का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसान की जिंदगी में, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान इतना एजुकेट नहीं है, उसको एग्रीकल्चर की इतनी समझ नहीं है, तो उसको नहीं पता कि इस फसल को कितना उगाना है। कभी कभी मंडी में किसी पर्टिकुलर फसल की बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है, जिस चक्कर में उसकी डिमांड गिर जाती है, जिस चक्कर में उसके रेट गिर जाते हैं, और किसान को उसकी लागत का 1/3 भी नहीं मिलता। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की सबसे ज्यादा प्रोक्यूरमेंट पंजाब और हरियाणा के किसानों से होती है, इसलिए बाकी स्टेटों के जो किसान हैं उनकी हालत पंजाब और हरियाणा के किसानों से भी ज्यादा खराब है। 2020 में जो किसान बिल लाया गया उसका जमकर विरोध किया गया, जबकि सरकार कह रही थी कि यह बिल किसानों के हक के लिए है, किसानों के फेवर में है, लेकिन फिर भी उसका विरोध हुआ, क्योंकि जहां एक छोटी सी मंडी का एक बिचौलिया, एक मीडिएटर किसानों का शोषण कर लेता है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइवेट फार्मिंग आने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण नहीं करेंगी, इसकी क्या गारंटी थी। बेसिकली ये जो सारा खेल था ये भरोसे और नियत का था, और सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये रहा कि वो किसान को भरोसा दिलाने में नाकामयाब रही। एक कहावत है, दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जिस किसान का शोषण हमेशा से होता हुआ आ रहा है, वो कैसे सरकार की नई नीतियों और नए बिल पे भरोसा कर ले। रोटी सब्जी दाल चावल खाते हुए, न्यूज देखते हुए किसान को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन हमारी थाली का जो एक एक निवाला है उसमें उस किसान की मेहनत छुपी हुई है।
19 नवंबर 2021 को सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन 1 साल के इस ड्रामे के बाद हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं है। हमें किसानों को मॉडर्न फार्मिंग से जोड़ने की जरूरत है। हमें किसानों को एजुकेट करने की जरूरत है। राइट एरिया पे सब्सिडी देने की जरूरत है। अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जिस दिन किसान को वोट बैंक से बढ़कर देखा जाएगा, उस दिन शायद किसान को उसका हक मिल जाएगा। और जो गधे लोग बिल वापसी को किसान की जीत से जोड़कर देख रहे हैं, तो किसान उस दिन जीतेगा जिस दिन उसको उसकी फसल के सही दाम मिलेंगे, जिस दिन वो सुसाइड करना बंद करेगा, जिस दिन उसको मॉडर्न फार्मिंग से जोड़ा जाएगा और जिस दिन किसान वोट बैंक से ज्यादा इस देश का किसान समझा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो लगी कैसे, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जवान, जय किसान।